हे भगवान, जानकी के बारे में कैसे पता करूं? राजेश का चेहरा बता रहा है ये मैसेज जरूर किडनैपर का ही है। तो गले की हड्डी बनता जा रहा। क्या क्या करूं इसका? ये क्या कर रही हो तुम यहाँ? कपड़े रख रही हूँ, बस 5 मिनट में। अभी टाइम मिला है, बाद में नहीं कर सकती तुम? नहीं, अभी रखना जरूरी है ना, बस 5 मिनट में हो जाएगा। बच्चे आ जाएंगे फिर कुछ कर नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ भी करके राजेश का ध्यान यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी मैं उसके फोन से जानकी के किडनैपर के बारे में कुछ पता कर सकती हूँ। राजेश, तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लेकर आई थी। गरम है, ठंडी हो जाएगी तो फिर अच्छी नहीं लगेगी, पी लो। तुम कहो तो बिस्किट भी लेकर आओ। अंधी हो क्या? आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो तो हाथ से छलक। तो तुम जाके चेंज कर लो, मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे मत बताओ क्या करना है क्या नहीं। ऐसा कौन सा मैसेज आया जिससे राजेश इतना परेशान हो गया? फोन कैसे अनलॉक करूं? मेरा नाम तो डाल नहीं सकता। बच्चों का नाम डाल के देखती हूँ। पीहू, पार्थ, मम्मी जी, SAVIDA। किसका फोन है? तुम्हारा। तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा था? वो तुम बाथरूम गए थे ना, तो फोन नीचे गिर गया था, बस वही देने आ रही थी। किसी का कॉल भी आया था अननोन नंबर से। वो बोल रहा था कि कल सुबह तक काम हो जाना चाहिए। सब ठीक है ना? इतना अच्छा मौका था जानकी के बारे में पता लगाने का, ये भी हाथ से निकल गया। जानकी जी की जान बचाने के लिए मुझे माँ को फोन करना पड़ेगा। आप मुझे जरा अपना फोन दिखा सकते हैं प्लीज? एक इम्पोर्टेंट फोन करना है मुझे। एक फोन दे दीजिए प्लीज। ठीक, लो। थैंक यू, थैंक यू। माँ का नंबर क्या था? नंबर क्या था? 98। क्या हुआ? बॉस अमित का फोन आया था, वरना ने पिकअप किया था। वो वरना ने फोन छीन लिया था मैंने, उसे कुछ नहीं पता। उसे कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं माँ, उसे कोई शक वक नहीं हुआ, और मैंने उसका मुंह बंद कर दिया, वो कुछ नहीं कर पाएगी। टेंशन तो इस अमित का है, बार बार फोन कर रहा है, क्या कहूँ इसे? ये अमित ना बहुत शातिर है। हमको लगता है एक बार उसके पास जाकर उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा। भले ही देर हो गई हो, लेकिन डील होकर रहेगी। वो बस जानकी को हमारे रास्ते से जितनी जल्दी हो सके हटा दे। वही तो माँ, एक बार ये मनहूस जानकी जिंदगी से चली जाए बस। या हर्ष को तो एक ना एक दिन ढूंढ ही लेंगे, कहाँ जाएगा? लेकिन राजेश, कोई तो बात है जो हमारी नजरों से छूट रही है। उसको कोई किडनैप तो कर नहीं सकता, तो फिर कहाँ गायब हो सकता है? वो कौन गायब कर सकता है उसे? यही बोलो, कुछ पता चला उसका? क्या तुम लोग से एक काम भी ढंग से होता है कि नहीं? इतना पैसा किस बात का लेते हो तुम लोग? हाँ, जाओ ढूंढो उसे, मेहनत करो। रात में कहीं फोन था, अब तक हर्ष का कुछ पता नहीं चला। आई विश मिल जाए, ये गया कहाँ होगा पर।
फोन नहीं उठाना चाहिए, क्या पता अमित हो। राजेश, अपने आदमियों से बात करना और हमें पल पल की खबर देते रहना, ठीक है ना? जी। पापा को मैसेज कर देता हूँ, 1 मिनट। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? अरे आप लोग कर क्या रहे हो? इतना टाइम क्यों ले रहे हो हर्ष को ढूंढने में? जल्दी से हर्ष को ढूंढिए, वरना तुम सबका यहां से ट्रांसफर करवा देंगे, समझ गए? हर्ष, पागल हो जाएंगे हम। पापा मैं ठीक हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। हर्ष, थैंक यू। जानकी जी की जान बचाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टैक्सी, टैक्सी, 1 मिनट, टैक्सी। I just missed the opportunity. अच्छा खासा राजेश का फोन मेरे हाथ में आया था, फोन अनलॉक भी हो गया था, फिर भी जानकी के बारे में पता नहीं लगा सकी। क्या वंदना, वंदना दीदी, कचरी, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर राजेश ने मुझे देख लिया ना तो वो मुझे मार देगा। दीदी ने बोला था कि आपको मदद की जरूरत है, ये लीजिए। ये क्या है? रंगीली ने भिजवाई है? हाँ, पर ये है क्या? ये राजेश जी के लिए है, ये सच बोलने की दवा है। उनको शराब में डाल के पिला देना, वो खुद ब खुद सब कुछ बता देंगे जो आपको पता करना है, और उनको सुबह इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच। रंगीली को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। यहाँ से जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। जाओ जाओ जाओ। अगर इस दवाई को देने के बाद मुझे मार भी खानी पड़े ना तो भी सहन कर लूंगी, मगर जानकी के बारे में पता लगा कर ही छोड़ूंगी। कहाँ है जानकी जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें कुछ हो ना जाए, भगवान प्लीज उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए ना। मेरी गलती की सजा उन्हें मत दीजिए। सर, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मेरा मतलब है, आपका चेहरा जो है ना, बड़ा जाना पहचाना सा लगता है। कभी कभी किसी किसी को देख के ऐसा ही लगता है। श्वेता के हाथों पर घाव देखकर गुस्से में जानकी जी के साथ मैंने बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनकी कोई बात नहीं सुनी, जो सामने था उसको सच मान लिया। जानता था कि डैड उनको घर से निकाल देंगे, फिर भी काश एक बार मैंने उनकी बात सुन ली होती। पता नहीं उनकी फैमिली ने क्या किया जो आज वो इस हालत में है। क्या हो गया गाड़ी को? कितना टाइम लगेगा? सर, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। कल सुबह होने से पहले दरभंगा पहुंचना है, जानकी जी को ढूंढना है। मैं उनको खो नहीं सकता। कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जानकी जी को ढूंढूंगा। हे भगवान, जानकी जी की रक्षा करना, वो अकेली है, उनकी रक्षा करना प्लीज। और मुझे जितना जल्दी हो सके जानकी जी तक पहुंचाना भगवान जी, प्लीज।
इनफ, अब बर्दाश्त नहीं होता। इनफ इज इनफ। क्या सहन नहीं होता? हाँ? अरे पूछ रहा हूं ना, क्या? राजेश, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब इस घर के लोग तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। पापा जी को देखो, सारा दिन बस हर्ष 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 उसी के नाम की माला जपते रहते हैं। हर्ष के लिए कितना रो रहे थे वो। अगर उन्होंने अपने दूसरे बेटे के बारे में नहीं सोचा, बस इसी बात का बुरा लग रहा है मुझे। यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इस फैमिली की सारी जरूरतें पूरी कर लो, पर अंत में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा? वंदना, ये सब कुछ मेरा ही है। ऐसा तुम्हें लगता है? मुझे लगता है कि जिंदगी भर हमें हर्ष के पीछे ही रहना पड़ेगा ताकि इस घर में रह सके, सड़क पे रहने की नौबत ना आए। क्योंकि घर वाले तो तुम्हें लूजर समझते हैं ना। ध्यान से सुन लो, लूजर नहीं हूं मैं। सब कुछ मेरा ही है और एक दिन मेरा हो क्या रहेगा। I'm sorry राजेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था। उसे सपोर्ट करना I was wrong। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry। मैं लूजर नहीं हूं, अकेला संभाल सकता हूं सब कुछ। बस I need a drink। मैं बनाती हूँ ना। पता है राजेश, जब मुझे पता चला था कि पापा जी सारी जायदाद, बिजनेस, सारी शोहरत हर्ष के नाम लिख रहे हैं, तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगा। हमारे लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। देखो, हर्ष से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो जैसा भी है ठीक है, मगर हमारी फैमिली की सिक्योरिटी का भी तो सवाल है ना। मैं जानती हूँ तुम जो कुछ भी करते हो वो हमारे लिए करते हो, पीहू के लिए, पार्थ के लिए, पर मैं चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलना चाहिए। नहीं, हक से भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ना ये हर्ष को तो मैं कुछ लेने दूंगा नहीं। दूसरा ये जानकी भी नहीं है ना उसके पास, चली गई कल सुबह, हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। बहुत दूर। दूर दूर चली जाएगी मतलब? कहाँ है जानकी? उसकी माँ तो कह रही थी कि वो मिसिंग है। तुम जानते हो जानकी कहाँ है? तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। मिसिंग नहीं है वो, मैंने किडनैप कराया उसे। कल सुबह तो उसका सौदा भी हो जाएगा। Oh God! राजेश, तुम जानते हो जानकी कहाँ है? अरे जानकी बहुत चालाक है। तुमने जहाँ भी उसे रखा होगा ना, वो भाग जाएगी। राजेश, वो चालाक, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसका भी बाप हूँ और भागेगा तुम्हें पता नहीं है कितने खतरनाक लोग हैं वो।
वो दरभंगा के सदर बाजार के पीछे वाली कोठी में रखा है, वहां से वो भाग नहीं। राजेश, राजेश, खजरी, राजेश ने जानकी को दरभंगा में सदर बाजार की कोठरी के पीछे ले जाकर रखा है। जाओ जाके उसे बचा लो, वरना राजेश। आप कौन? मैं कजरी, कजरी? रंगीली दीदी की छोटी बहन। एक मिनट, तो रंगीली जी कहाँ पर है? रंगीली दीदी को सुबह से जान से मारने की धमकी मिल रही है, इसलिए हम लोगों ने उन्हें एक महफूज जगह पे भेज दिया है ताकि किसी को उनकी भनक ना लगे। पर दीदी को आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा। चिंता मत करो, जो चीज रंगीली दीदी के लिए जरूरी है वो मेरे लिए भी जरूरी है। दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ। शिखर, तुम्हें लगता है वंदना भाभी को सही इन्फॉर्मेशन मिली है? क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो बंद पुरानी हवेली है। किसकी हो सकती है हवेली इतनी एकांत में? अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जानकी जी को ढूंढते हैं। क्या कर रहे हो तुम? चुप कर वरना यहीं ठोक दूंगा। अभी कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो हमें, देखो अच्छा नहीं होगा। तेरा खानदान मेरे को बहुत चालाक समझता है ना। तेरा भाई और देवर आया है तुझे बचाने, जानते नहीं मैं कौन हूं। चल। लगता है अब हम इस राक्षस से बच जाएंगे। शिखर, थी यही थी।